हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है यूनिवर्स पर। ठीक है, हम इसमें 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो सच में बता रही हूँ, इससे बाहर कुछ आना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस 50 क्वेश्चन में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्लैनेट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, यानी कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से होते हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। और जहाँ तक कि कहीं कहीं जहाँ डीप में समझाने की ज़रूरत है वहाँ उन चीज़ों को भी मैंने ऐड किया है। सो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो सबसे पहले आप ये कीजिए कि अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि ये सारे स्टूडेंट तक पहुँच जाए। बहुत ही छोटा वीडियो है पर इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं हम कि किस तरह से हमने वीडियो में किन किन चीज़ों को कवर किया है। तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है हमारा वो प्लैनेट से रिलेटेड आता है, ग्रहों से रिलेटेड आता है। या तो ऑर्डर्स पूछ लिए जाते हैं या फिर कौन बड़ा कौन छोटा, ये सारी चीज़ें, किसके पास सैटेलाइट ज़्यादा है, इस तरह की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो फर्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे होंगे ये वाला पिक्चर, इस पिक्चर में आपको एक मिनट, तो ये वाला जो सोलर सिस्टम लिखा हुआ पिक्चर है इसमें आपको नीचे में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नाम दिए हुए हैं। जितने भी हमारे पास अभी कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। तो उन सारे के नाम जो है आपको यहाँ मरकरी को बुध, वेनस को शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो इस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। तो दोनों में से किसी भी मीडियम के स्टूडेंट अगर अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे में मैंने क्वेश्चंस में हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम को दिया है, बिकॉज इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, आई नो। सो ये कन्फ्यूज़न आपको ना हो इसलिए आप आराम से इसे याद कर लें। और एक ऑर्डर भी हमने, वैसे ये फर्स्ट पिक्चर भी ऑर्डर में ही है लेकिन फिर भी एक प्लैनेट का ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर है, जैसे कि सन के नीचे, मतलब कि सन को कवर करते हुए फिर आगे 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 के कौन कौन होते हैं, ये ऑर्डर भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सबसे मतलब सूर्य से सबसे निकटस्थ जो है कौन सा ग्रह होता है, या फिर वेनस के आजू बाजू कौन से ग्रह होते हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाता है। तो कैसे भी क्वेश्चन हो आपको इस तरह से अरेंजमेंट में ये जो प्लैनेट्स का ऑर्डर है ये आपको याद रखना है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुतों को याद होगा, अगर कोई न्यू है नहीं याद है उनको तो ये पिक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, आप इसको देखकर बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। सन होगा, सन के बाद मरकरी एंड देन वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो जो कि पहले ग्रह था लेकिन अब वो ग्रह नहीं, अब वो क्षुद्र ग्रह हो गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्लूटो ग्रह नहीं है तो क्या है, तो आप आंसर में क्षुद्र ग्रह लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आप क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, हमने उसको कवर किया है। सो आप क्वेश्चंस को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ आपने तो एग्ज़ाम्स दिया ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि अब तक एक भी एग्ज़ाम आपने नहीं दिया हो। अगर आप न्यू हैं तो आप जो है एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ, आप एज ए स्टूडेंट इसको समझ लीजिए अच्छे से कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं बहुत सारे, उनको तो खैर आइडिया आ ही जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैम ने क्या क्वेश्चन कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को क्या कहते हैं, तो तारामंडल कहते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, मैंने कहा था कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, अभी मैंने बताया था, आप यहाँ से भी देख लीजिए, सूर्य से मरकरी है। मुझे पता है कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं लेकिन हम इजी क्वेश्चंस को बहुत बार रॉन्ग करते हैं। सो हमें पढ़ने के टाइम ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या आता है नहीं आता है, हमें एकदम बेसिक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद कि हाँ हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देन हमें अपग्रेड करना चाहिए। बट रिवीजन का जब टाइम आए तो ज़ीरो से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है ना, तो वही समझिए कि अगर आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप बेसिक्स क्लियर करने की बात कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो आगे देखते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र यानी वेनस। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति यानी जुपिटर।
सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी से निकट तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। दूसरा पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो मंगल है। ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होती है? तो घूर्णन के कारण। और मौसम परिवर्तन जो पृथ्वी पर होती है, जो 9th नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस कारण होती है? तो परिक्रमण के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग जो हैं हम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, पृथ्वी पर दिन रात घूर्णन के कारण और पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन परिक्रमण के कारण होती है। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, सो कंफ्यूजन ना हो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी होती है? तो 23 1/2 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी होती है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो 10 अरब वर्ष का। बुध ग्रह का क्रोड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो लोहे का बना होता है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर अवधि का होता है? तो 90 दिनों। पृथ्वी का 90 दिन, बुध का एक पूरा दिन। ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? तो फोमोस और डीमोस। फोमोस, डीमोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। सौर मंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। किस ग्रह का घनत्व सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम है? तो शनि यानी सैटर्न। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है? तो 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो दैट इज शुक्र, वेनस। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। किस 2 ग्रह को के पास यानी कि कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध और शुक्र। ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो है डिमोस। और डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है। आपने यहाँ पढ़ा था, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। ठीक है। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वो दिन लिखा चला गया है तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो चंद्रमा पर दिन का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस और सूर्य की सतह पर तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? करीब 4000 डिग्री सेल्सियस। तारा का निर्माण किन गैसों से होता है? तो हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। ओरियन क्या है? ये एक तारा मंडल है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर है। ठीक है, ये 10 टू द पावर है। 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 1 पारसेक। सबसे चमकीले तारे साइरस की पृथ्वी से दूरी करीब कितने प्रकाश वर्ष की है? तो 8.7 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी गैस या आवरण से ढकी है, जिसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल कहते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये एक डेफिनेशन है जिसे मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन मैंने कवर किया है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी जिस गैस और के आवरण से ढका होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और ओजोन क्या करती है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह घूमती है? दिशा की बात हो रही है, तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन डैश में बदल जाती है। तो ऑक्सीजन किस में बदल जाती है? ओजोन में बदल जाती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो 78%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? तो 21%। 36 नंबर में वही पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन कितने प्रतिशत की होती है? तो 21%। अब यहाँ पर गैस की बात हो रही है कि नाइट्रोजन 78% है,
उसके बाद फिर ऑक्सीजन आपका 21% है। कभी किसी और के बारे में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये आपके लिए ये पिक्चर ऐड किया है। इससे आप पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो है, मतलब कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम वो कितने कितने का है। तो नाइट्रोजन 78.08% एग्जैक्टली है और ऑक्सीजन 20.95% एक्चुअल में है। बाकी में जो है सारे जो गैस हैं इसमें आर्गन का 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036% है, नियॉन जो है 0.02% है, हीलियम जो है 0.0005% है, क्रिप्टन जो है वो 0.001 है, जेनन 0.00009 और हाइड्रोजन 0.00005। तो ये जो है आपके पास चार्ट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, रटना नहीं है लेकिन इसको देख लेना है कि ऑप्शन में अगर आपको मिले किसी के बारे में भी, हीलियम कितने परसेंट है तो भी आपके पास आंसर हो, क्रिप्टन कितना है, जेनन कितना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको क्रिप्टन जेनन से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा कि कितने परसेंट है, हाइड्रोजन पूछा जाएगा कि कितने परसेंट है, और हीलियम भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस में, मैंने जो भी रीड किया है तो हीलियम के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आपका कंफर्म तो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन याद रखना है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप ज़रूर याद कर लें, 0.036% है, इसको भी आप याद कर लें। इवन अगर पॉसिबल हो तो सारा आप याद कर लें, आप पर निर्भर करता है। ये चार्ट आपके पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल, सॉरी ये गरीब नहीं करीब है, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है, इसे मैं लिख देती हूँ, ये करीब होगा, सॉरी ये गरीब नहीं ये करीब है, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है, तो वो है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल कहलाती है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट लगता है। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, एक्चुअली कुछ काम चल रहा है तो इसलिए ऐसी वॉइस आ रही होगी आपको। सो आई थिंक मेरी वॉइस ज़्यादा आ रही होगी तो आप उसी को सुने और बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट, ये हो चुका था। पृथ्वी का व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। 42 अच्छा हाँ, यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन था वायुमंडल से रिलेटेड, तो मैंने वायुमंडल मतलब कितने स्फेयर्स होते हैं सबको मैंने कवर किया है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस पिक्चर में मैंने कहा था कि जो भी इम्पॉर्टेंट होगा सारा कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, सो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जितने भी सीरीज़ होते हैं ना, कि कितने पार्ट्स होते हैं किस चीज़ के, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितनी टाइप्स होती है, ये सारी चीज़ जो है ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और एक जगह मिल पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए यूनिवर्स में इस तरह के जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने ऐसे ही आपको अलग से पिक्चर्स ऐड करके आपको क्लियर करने की कोशिश की है, जिससे कि होता क्या है, पिक्चर अगर एक बार आप देख लेते हैं तो वो माइंड में एकदम सेट हो जाता है। तो वही आपको क्षोभ ये जो मंडल जो है यानी कि स्फेयर्स जो हैं, इसके आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं ये पिक्चर। आप इसको एकदम दिमाग में बिठा लो कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्फेयर्स है, कितने स्फेयर्स होते हैं। तो सबसे नीचे यानी कि पृथ्वी से सबसे ऊपर निकट जो कहते हैं ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर, और सबसे बाहरी मंडल, सबसे ऊपर वाला मंडल जो है वो एक्सोस्फेयर है, जिसको कि बाह्य मंडल या ब्रह्ममंडल जो भी कह लें आप। तो हिंदी वालों के लिए सबसे निकटस्थ जो पृथ्वी से है वो है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर जाकर के ब्रह्मांड मंडल या फिर इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये है आपका। और डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो भी आपका जो है ये सेकंड वाला जो आपका, 1 मिनट, ये रहा पृथ्वी का वायुमंडल, ये स्फेयर्स कितने हैं आपको ये दिख जाएंगे। वैसे इस पिक्चर में भी आपको दिख जाएंगे कितने स्फेयर्स हैं, पर मैंने फिर भी जो है यहाँ हिंदी के कारण इस वीडियो को इस पिक को इसमें ऐड किया है। इसमें हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं उसका। और यहाँ पर आपके जो है डिस्टेंस लिखे हुए हैं कि पृथ्वी से कितनी कितनी की दूरी पर सारे स्फेयर्स हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इंग्लिश में भी कवर कर दो, हिंदी में भी कवर कर दो, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी जो भी देख रहे होंगे तो उनको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो जिसमें 94 तारे हैं तो वो है सेंटोरस। ठीक है, सेंटोरस जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल है जिसमें कि 94 तारे हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का डैश दिखाई देता है तो वो है किरीट या कोरोना। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो भूपर्पट्टी कहते हैं। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर कहते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 88 डेज में। चारों ओर वलय युक्त ग्रह जो है वो कौन सा है, शनि है। हेली का पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो 76 ईयर्स के बाद। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन सेंटीग्रेड। लास्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है। इससे पहले हमने कवर किया था कि चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है, तो दिन का तापमान था 100 डिग्री सेल्सियस, और वही चंद्रमा पर रात का तापमान अगर आप कहें तो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके यूनिवर्स से रिलेटेड, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे फिर बात हो स्फेयर्स की, या फिर बात हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मीन्स डिफरेंट गैस की परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर में है उसकी बात करें, या कुछ भी क्वेश्चन जो यूनिवर्स से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते थे, सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर प्लीज़ लिख कर भेजिएगा। इससे आइडिया आएगा कि हाँ सच में आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। मैं जो कह रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं एग्जाम्स में, तो क्या मैं ऐसे झूठ बोलते जा रही हूँ या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप मुझे ज़रूर मैसेज करके दें। जो न्यू स्टूडेंट ये देख रहे होंगे, जो बेसिक्स पढ़ते होंगे, उनको तो मैं वादा करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, आगे जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि कहाँ से और क्वेश्चंस बनेंगे, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बन सकते। ब्रह्मांड की अगर बात करें, यूनिवर्स की बात करें, तो इससे बाहर क्या क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ 10 क्वेश्चन कुछ और डिफरेंट बन सकते हैं, बट अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके पास वो बेस होगा जिससे कि आप बाकी जो भी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उसको आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो तो समझ ही लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दे कर ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि क्या सच में मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर लिख कर भेजिए, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और मैं ऐसे बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। और हाँ, जीके जीएस तो हमारा कंफर्म हो ही रहा है, मैं उसे करवा ही रही हूँ, बट करंट अफेयर्स भी डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करंट अफेयर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। पिछले वीडियोस का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से ज़रूर चेक करें, सारे वीडियोस को देखें, सब आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया।